नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन हरियाणा। ये सीधी तस्वीरें करनाल जिले के गांव इच्छनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक द्वारा अपने नाना और मौसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और वह युवक घर से फरार हो जाता है। इसके बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। घटना रविवार देर रात की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर और आज असंध की मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं इस हादसे में एक कन्या मौसी भी घायल हो जाती है, जिसका इलाज करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस बारे क्या कहना है परिवार वालों का? ये जी जो एक्सपायर हुए हैं मेरे ससुर जी थे, इन्होंने अपनी बड़ी बेटी का लड़का गोद ले रखा था। बचपन से यही रह रहा था वो। तो ये पिछले 2-1 साल पहले, फतेह नाम है उसका और दबेड़ी गांव उसका, यूपी के 2 के पास शामली ज़िले में। तो 2020 8 दिसंबर को उसकी शादी हुई है। शादी के बाद ही मतलब उसका तौर तरीका जो चेंज हो गया था। उससे पहले बुज़ुर्ग ने सारी वसीयत, सब लेन देन सब उसी के हाथ में दे रखा था। तो शादी के बाद जो पैसे खर्च करे उसने, जो सामान वगैरह उठाया बाज़ार से, जो भी किसी को पैसे नहीं दिए, तो लोग टोकने घर आने लग गए। तो बुज़ुर्ग ने कहा, भाई जो पैसा मैंने तेरे को दिया था 10 लाख रुपये दिए थे शादी में, तूने लोगों को नहीं दिए और लोग मेरे भरने पे आने लगे। इस बार मैं अपनी ज़मीन का जो पंजीकरण है अपने नाम करवाऊंगा, फसल खुद बेचूंगा और जिनके भी पैसे देने हैं मैं दूँगा। तो उसी दौरान इसी वजह से तैश में आके उसने, लाइसेंसी बंदूक थी बुज़ुर्ग की और उसको पता था कहाँ पड़ी रहती है। वहाँ से रात बैठे थे अंदर, खाना वाना खा रहे थे, तो अंदर बैठे थे बुज़ुर्ग और उनकी दोनों बेटियाँ, मेरी मिसिस सरबजीत कौर और एक साली थी मेरी प्रभजीत कौर, इन्होंने जाके उसको उनको फायर कर दिए उन पर। तो इन दोनों की मौके पे डेथ हो गई है और मेरी मिसिस जो हैं वो अभी इंजर्ड हैं, एडमिट हैं। ये मामला था। आपको भी मारने की कोशिश की थी? हाँ जी बिल्कुल, वो असल में मेरे को ही मारना चाहता था और मैं उस टाइम मौके पे नहीं मिला। मैं किसी काम से चला गया था और उसको ये चीज़ पता नहीं था भी वो कहीं गए हुए हैं। आपके साथ कोई झगड़ा था उसका पहले? नहीं, हमारे साथ सिर्फ उसका ये झगड़ा था। अभी हम उसको उसके फालतू खर्चों से रोकते थे, समझाते थे भी तू इस घर, हाँ जी, इस घर का मालिक है। नशा वगैरह भी करता था जी? नहीं जी, हमारे को इस चीज़ का नहीं पता, बिल्कुल नशा खासकर उस टाइम कोई नशा नहीं करा था। जिस टाइम उसने बंदूक वगैरह चलाई है, गोली चलाई है, सारा दिन वो घर ही रहा है, कोई नशा नहीं करा उसने। कोई घर में कोई झगड़ा हुआ हो जी? ना जी, कुछ भी नहीं, कोई मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं। बस सिर्फ उसको यही था भी पैसे का लेन देन, मेरे हाथ में रहना चाहिए। कितनी ज़मीन है बुजुर्ग के पास? 19 किले ज़मीन है जी। तो उसकी वसीयत फतेह सिंह के नाम करवाई? हाँ, उन्होंने पहले वसीयत करवा दी थी, आज से 3 साल पहले फतेह सिंह के नाम करवाई थी। तो बाद में जब ये मतलब इसका चाल चलन ख़राब हो गया तो उन्होंने बाद में वो वसीयत तोड़वा दी थी। हाँ, तो बुजुर्ग के नाम ही ज़मीन थी? हाँ, बुजुर्ग के नाम ज़मीन उन्हीं के नाम थी और यही 2-3 कारण थे जिनकी वजह से वो मतलब उनसे भी नाराज़ रहने लग गया और हमसे तो रहता ही था पहले ही भी। हम उसको समझाते थे फालतू खर्चों के लिए ये आवारागर्दी से बाज आ जाए। जो ये वारदात हुई है, इससे पहले जो बुजुर्ग की 2 बेटियां थी, वो कब से बुजुर्ग के पास गई हुई थी? किस काम से गई हुई थी? वो एक तो ये 2 दिन पहले ही आए थे हम। एक तो जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है जी, जो माता जी हमारे, जो मेरी सास थी, वो पीछे वो भी एक्सपायर हो गए। हाँ जी। तो घर का जो काम था थोड़ा बहुत, जैसे सर्दियों वाले कपड़े रख देंगे और गर्मियों वाले निकाल देंगे और जो घर की साफ़ सफाई है वो करने के लिए ये दोनों बहनें आई थी और मैं भी साथ में आया था और मेरी बेटी भी थी और मेरी साली के 2 बच्चे वो भी आए हुए थे। 2 दिन पहले आए थे? हाँ जी, 2 दिन पहले आए थे हम। तो रात को अचानक वारदात? हाँ जी, रात अचानक हम जैसे वो बैठे थे अंदर। जो बच्चे हैं, बच्चे को किस को लगी है? बच्चे वगैरह, जो बेटी है मेरी साली की बेटी है सीवन से, जसनूर, उसको सर्रे लगे हैं, मेरी मिसिज को लगे हैं और जो मेरी साली और बुजुर्ग की, इनकी मौके पे डेथ हो गई। हाँ जी। आपका नाम सर? लखविंदर सिंह, गाँव चौगामा। गोली चलाने का मामला है सर, उसमें क्या जानकारी मिली पुलिस को? इच्छनपुर में कल रात को हमें सूचना मिली थी कि वहाँ फायरिंग हुई है। जब मौके पे पहुँचे हैं तो पता चला है कि फतेह सिंह नाम का युवक है जिसने अपने नाना को और 2 मासियाँ उनको गोली मारी है, जिसमें से एक मौके पे ही डेड हो गई थी उसकी मौसी और दूसरे जो नाना जी उसके हैं वो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हुई है।
और एक मौसी उनकी इलाज अभी उनका चल रहा है, वो हॉस्पिटलाइज। ज़मीन का कोई छोटा विवाद था जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। कितनी ज़मीन का मामला सर कुछ सामने आया? जो एक्यूज्ड है फतेह सिंह, जी इसको बेटे के तौर पे मृतक जोगिंदर सिंह ने लिया हुआ था, क्योंकि इनके पास खुद का कोई बेटा नहीं था। तो अपने दोहते को, अपनी लड़की के बेटे को इन्होंने बचपन से ही अपने पास रखा हुआ था। शादी भी इन्होंने अभी पीछे 2 साल पहले उसकी की थी, लेकिन अभी कोई विवाद इनमें बना हुआ था, जिसकी वजह से रंजिश रखते हुए कल इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या सर ये जानकारी मिली है कि कोई देसी हथियार था या कोई लाइसेंसी था जिससे उन्हें हमला किया इनको? अभी तक जानकारी यही है कि जो मृतक जोगिंदर सिंह है, हाँ जी, एक्यूज्ड के नाना जी, उन्हीं का असला था और उसी असले का प्रयोग किया गया इस वारदात को अंजाम देने के लिए। तो आरोपी सर पकड़ा गया फरार है? आरोपी को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की टीम में काम कर रही है? सभी लगे हुए हैं, सीआईए और हमारे थाने के। बाकी पोस्टमार्टम की जो इनकी प्रक्रिया है वो चल रही है, पोस्टमार्टम करवा के बॉडी हैंडओवर की जा रही है। तो सर इसमें 302 का एक ही के खिलाफ हुआ है या? उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसमें 3 उन्होंने आरोप 3 बंदों के ऊपर लगाया है। कौन कौन है सर वो? एक फतेह सिंह है, एक उसकी वाइफ है और एक फतेह सिंह का साला। नाम क्या सर? गुरमेर सिंह। आप डी का रहने वाले? जी।